Welcome back. This is Priya. In the previous video, we completed the irrational concept part. उसी का बेसिकली कंटिन्यूएशन है. हमने क्या कंप्लीट किया है? हम लोगों ने इंसर्ट करना सीखा है इरेशनल नंबर्स को, कुछ गिवन नंबर को प्रूव करना सीखा है इरेशनल है इन द लास्ट वीडियो. सो इन दिस वीडियो आवर एजेंडा इज फोकस्ड ऑन नंबर लाइन. गिवन नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और उसके भी हमारे पास बहुत सारे तरीके. ठीक है. इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन पाइथागोरस एंड स्पाइरल पार्ट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द डेसिमल पार्ट एंड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. क्लियर है? आज की वीडियो में हम फर्स्ट टू मेथड्स पर फोकस करेंगे, बहुत ही सिंपल से है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी फोकसिंग ऑन डेसिमल एंड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पार्ट. ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नाम रख दिया है पाइथागोरस मेथड. मैंने क्यों रखा आपको पता चल जाएगा. रूट 2, रूट 5, रूट 10 फेमस है, लेते हैं इनको. मैंने एक साथ लिख दिया इनको, क्यों? सब सेम फॉर्मेट पर है. आप लोगों को इन नंबर्स को ब्रेक करना है इस तरीके से कि बस +1 छूटे. 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 1 गया 9. अब यहां पर एक चीज फोकस करने वाली है, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है. ये जितने भी नंबर्स हैं ये दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स. आ रहा है ना समझ में? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? Any problem? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. बन गई ना पाइथागोरस वाला पार्ट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोट स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, है ना. अब क्योंकि आपने रूट चढ़ा दिया तो इधर स्क्वायर की जरूरत नहीं है ना. चलो, रूट में 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, मतलब बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, और रूट चढ़ा दिया है तो जो आपको हाइपोट मिलेगी दैट विल बी रूट 2. सिमिलरली 2 का है, 1 का है, या 1 का है, 2 का है, जब आप हाइपोट चढ़ाओगे, रूट चढ़ा हुआ है, तो जो हाइपोट का मेजरमेंट होगा दैट विल बी रूट 5. क्लियर? ऐसे ही 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल जाएगा? रूट 10. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है केवल उन नंबर्स में यूज होगा जिनको आप इस तरीके से तोड़ पाओ कि इधर 1 के बाद जो भी नंबर बचे वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. जैसे रूट 26, 25 प्लस 1, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. क्लियर है? जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उससे जस्ट आगे, 1 से आगे 2, 4 से आगे 5, 9 से आगे 10. सिमिलरली 16 से आगे 17. तो 16 प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इस तरीके से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको इस नंबर को तोड़ना है. नाउ वी विल प्लॉट दिस ऑन द नंबर लाइन. आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 चाहिए, तो आप स्टार्ट करो 0 से. ठीक है. अभी नंबर लाइन का बेसिक आइडिया आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द फर्स्ट क्लास आल्सो. अप टिल इंफिनिटी, अप टिल माइनस इंफिनिटी. 0 से स्टार्ट करेंगे. बेस 1, आपका बेस कितना रेडी है? 1. नाउ विद द हेल्प ऑफ डी और कंपास यू हैव टू मेक 90 डिग्री. क्या बनाना है यहाँ पे बेटा? 90 डिग्री. एंड आपको लेना कितना है परपेंडिकुलर? 1. तो आप मार्क लगाओगे और इसको कितना कैलकुलेट करोगे परपेंडिकुलर को? 1. कितने पे कट लगा लोगे? 1. तो दिस इज 1, दिस इज 1. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो ये जो हाइपोट का मेजरमेंट है ये कितना बैठेगा? रूट 2. कितना बैठेगा? रूट 2. नाउ दिस इज नॉट ऑन द नंबर लाइन. इसको आप नंबर लाइन पर नहीं बोल सकते. आपको क्या करना होगा? अपने कंपास का जो पॉइंट है, शार्प पॉइंट है, उसको यहाँ पे रखेंगे.
जो पेंसिल है उसको यहाँ पे रखेंगे, तो आपका जो कंपास है वो √2 बराबर खुल चुका है। कंपास यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर है, पेंसिल को डॉट 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 करते हुए लाएंगे और कहां पर रख देंगे, जहां पर भी वो नंबर लाइन पे कट करे। समझ में आ गया? सो जो भी आपका पॉइंट कट करेगा दैट यू विल मार्क इट एज √2। क्लियर हो रहा है? सिंपल सा है। बेस लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, हाइपोट जो बनेगी उसे कंपास से मेजर करेंगे और उसको पेंसिल से प्लॉट करते हुए नीचे तक लेकर आएंगे। नंबर लाइन पर वो जहां पर भी कट करेगा दैट पॉइंट विल बी लोकेटेड एज √2 ऑन द नंबर लाइन। सेम वी विल डू विथ √5। देखो √5 है, √10 है, 1 आई विल डू एंड 1 यू ऑल नो बेटर देन मी। चलो √10 करते हैं। ऑलराइट, 0 से आप बेस कितना रख लो, 3। ये हो गया आपका बेस। अब यहां पर आप वही एज यूजुअल 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, 1 पर कट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक परपेंडिकुलर। आप उल्टा भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर इधर, सॉरी 1 इधर और 3 इधर। दिस इज √10। सेम थिंग, कंपास यहाँ रखेंगे, पेंसिल वहां रखेंगे, प्लॉट करते हुए आएंगे, जहां पर कट करेगा दैट पॉइंट विल बी √3 और सॉरी √10 एंड ऑफ कोर्स 4 के नीचे होगा, 4 के अंदर होगा, क्योंकि 4 पे तो √16 आएगा ना, उससे कम रहेगा, तो 3 और 4 के बीच में। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 के बीच में 10 आता है, तो वो कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं पर भी। ठीक है, तो अच्छे से कंपास से ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म द फर्स्ट मेथड। यहाँ पे जरूरी ये है कि वो नंबर ऐसे टूटना चाहिए कि एक 1 बचे तो दूसरा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो योर होम टास्क इज टू डू √5। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो यू ऑल नो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्पाइरल मेथड उसके लिए है जो यहाँ पे नहीं हो पाए, उनको आप किससे कर सकते हो, स्पाइरल मेथड से। कैसे करोगे? स्पाइरल में बच्चे क्या होता है, पहले आप √2 करोगे, फिर √2 की हेल्प से √3 करोगे, √3 की हेल्प से √4 तक जाओगे, इस तरीके से। √4 तो वैसे भी 2 ही होता है। मान लो आपको करना है √3, ये उसी के लिए है बेसिकली। √2 थोड़ी ना आप इससे बनाओगे, √2 इससे बनाओगे। √4 आपको बनाना नहीं है, वो तो 2 होता है, फिर √5 आप इससे बनाओगे, इससे थोड़ी ना बनाओगे। तो स्पाइरल बेसिकली आप 3 के लिए फॉलो करिए। ठीक है, आपने क्या किया, 1 और 1 का लिया। जब आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट लोगे तो इट विल बी 2। तो ये जो बेस बना है वो किसका बना है, √2 का। बेटा ये क्या है, बेस, सॉरी हाइपोट, √2। जब आप √3 को लिखना चाहोगे तो इट विल बी 2 + 1, और 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक बेस √2 लेना है और जो परपेंडिकुलर लेना है वो इस पे 90 डिग्री के साथ 1 लेना है। स्पाइरल का मतलब ही ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएंगे, ये 1 का बनाएंगे, और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, √3। क्या रहेगा, √3। अब आपको वही करना है, कंपास रखोगे, पेंसिल रखोगे और इसको नीचे ले आओगे, दिस विल बी √3। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप √2 की हेल्प से उसकी खोपड़ी पर, उसके सर पर क्या बना सकते हैं, √3। ऑलराइट, चलिए स्पाइरल मेथड आप बेसिकली इसके लिए रखिए। अगर मान लो आ जाए √6 या √7, कैसे करोगे? √5 अपना पाइथागोरस से बनाया, √5 को बेस मान के 1 कंस्ट्रक्ट किया तो √6 बन गया, फिर √6 पे 1 कंस्ट्रक्ट करके √7 बन गई।
ठीक है, तो कोशिश करो नियरेस्ट हमको पाइथागोरस मिल जाए, उसके ऊपर हम स्पाइरल बना देंगे। ठीक, तो आपका होम टास्क रहेगा स्पाइरल में √5 को बेस मान के फिर आप बनाओगे √6, फिर आप बनाओगे √7। तो पाइथागोरस को यूज करेंगे, √5 तक पहुंच जाएंगे बहुत ही आसानी से सिंगल स्टेप में, उसको यूज करके √6 और फिर उसको यूज करके √7। क्लियर हो गया? सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड 2 मेथड्स, बहुत ही अच्छे, बहुत ही छोटे छोटे मेथड है पाइथागोरस और स्पाइरल, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से इसको नहीं बनाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बेटा कंपास पेंसिल स्केल को यूज करना स्टार्ट कर। क्लियर है? पाइथागोरस में √5 बना के देखना, √2 √10 मैंने कराया है वो भी आप बनाओगे। सिमिलरली स्पाइरल में भी मैंने √3 कराया है, √2 को बेस मान के वो बनाना, उसके बाद √5 को बेस मान के 6 और 7। Clear? So in the next video we will dive into the decimal part and then into the successive magnification. फिर ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा, then we will start with exponents. ठीक है? So meet you all in the next video. Take care. Bye bye.